हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल मैथलॉग। आज की वीडियो में हम सैम्पल पेपर के बाकी के क्वेश्चन करते हैं, तो ये एक क्विक रिवीजन होगा आपके लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, ये लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन है इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है मीडियन एंड सेकेंड पार्ट है इंटरप्रेट द मीडियन, मीन्स हमें एक्सप्लेन करना है जो भी हमारा आंसर आया है उसे, राइट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है, राइट। सो ये मीडियन का फॉर्मूला है, यहाँ पे L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब हम देखते हैं इन सिंबल्स का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है, इट मीन्स ये क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, राइट। और यहाँ पे n है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। तो यहाँ पे ये जितनी फ्रीक्वेंसी इनको हम ऐड करेंगे और ये देगा हमें n की वैल्यू। तो हम इसे स्मॉल n या कैपिटल N किसी से भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये n आ गया है। अब देखिए अब हमें फाइंड करना है मीडियन क्लास। हम मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैंने येलो कलर से ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, बट फिर भी हम कैसे इसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे n/2 की वैल्यू, जो मैंने निकाली है यहाँ पे n की वैल्यू 250 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 5, ठीक है। 125 n/2 की वैल्यू। तो 125 जो वैल्यू आएगी वो किस क्लास में लाई करेगी, वो करेगी इस वाली क्लास में लाई, बिकॉज ये 120 है और 125 इज ग्रेटर देन 120, तो ये इस वाली क्लास में लाई करेगी। तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो यही क्लास है, ओके, क्लियर नाउ। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बाकी पैरामीटर जो भी वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की वो डिफाइन करते हैं। L इज, ये मीडियन क्लास है, तो L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो L इज 2, n/2 ये हमने फाइंड किया है। CF, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीडियन का। मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी ली जाती है, राइट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है और इससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। H क्या है, H इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, 1, राइट। तो H की वैल्यू है 1 एंड F क्या है, देखिए यहाँ पे जो हम F लेंगे वो है 62, दिस, ओके, बिकॉज ये F वाली रो है तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है ये हम यहाँ पे लेते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 2 प्लस 125 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 62, ये सारी वैल्यूज आप रखिएगा। और अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लिया है, 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 62। तो आपको ये दोनों स्टेप भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस स्टेप के बाद ये कर सकते हैं। यहाँ पे ये एडिशन की फॉर्म में है तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका आंसर इस फॉर्म में है। आप अगर इतना आंसर भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरा डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो इसे हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो मैं सिर्फ अभी इसे डिवाइड कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे, देन 0 5, राइट, देन डेसिमल 1 0 हम फिर से लेंगे, तो ये 0 टाइम्स ही यहाँ पर जाएगा, देन 5 0 1 मोर 0, okay, and it is 500, 8 times 400, 8 2 जा 16, carry 1, 6 8 जा 48, 49, okay. तो 10 minus 6 is 4, 9 minus 9 0, and this is 0, right, and here we will put one more 0. so यहाँ पे हमें ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट लेंगे डेसिमल के बाद की। तो अब यहाँ पे हम इसे ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट।
अब हम जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका क्या मतलब है? देखिए हम इसका क्या मतलब है, देखिए हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं मीडियन। तो ये जो डिस्टेंस है 2.08 मीटर, ये इसी इंटरवल के बीच में लाई करेगी। तो ये इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए मैंने एक सिंपल सी ये लाइन ड्रॉ करी है जिसकी मिडिल वैल्यू है 2.08 मीटर, ठीक है। तो 50% स्टूडेंट्स, ये 50% बिकॉज यहाँ पे मीडियन की बात होती है, मीडियन मीन्स बीच की वैल्यू, मिडिल वैल्यू, एंड 50% यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो 50% स्टूडेंट्स हैं वो 2.08, ओके, इससे लेस डिस्टेंस जंप करेंगे, और 50% स्टूडेंट्स मोर देन दिस वैल्यू जंप करेंगे, ओके, बिकॉज ये मिडिल वैल्यू है। तो इसी चीज को आपको एक स्टेटमेंट में वहां पे लिखना है। सो इट विल बी द आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाते हैं। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर, which are inclined to each other at an angle 60 degree. Means हमें ऐसे दो पॉइंट्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ओके। ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है और इनके बीच का एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, राइट। तो हमें ये रफ फिगर है, इनको हम नाम भी दे देते हैं O, A, B एंड P, ठीक है। अब हमें इस रफ फिगर को ही कॉपी करके कंस्ट्रक्शन करना है। तो अब हमें ये सोचना है ये हम करेंगे कैसे। देखिए ये है 4 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम ये 4 सेंटीमीटर का सर्किल तो हम ड्रॉ कर लेंगे, बट हमें ये नहीं पता है कि ये जो टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ क्या है। तो हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो एंगल्स की हेल्प से ही करेंगे। अब हमें ये पता है ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ओके। अकॉर्डिंग है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं आमने सामने के, ये क्या होते हैं, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, राइट। ये थ्योरम हमने पढ़ी हुई है। तो अगर ये एंगल थीटा है सपोज, सो थीटा प्लस 60 डिग्री, ठीक है, ये क्या होगा 180 डिग्री, राइट। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 60, तो ये होगी 120, राइट। तो ये एंगल हमें मिल गया है, ये है 120 डिग्री एंगल, राइट। और ये एंगल है 90 डिग्री, एंड ये एंगल भी होगा, ये मैं बाहर लिख रही हूँ 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास चारों एंगल है, अब हम इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सर्किल है, और ठीक है, ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है। देखिए अब हम यहां से शुरू करते हैं। हमने क्या देखा था कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है 120 डिग्री। अब हम यहाँ से 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आर्क लेंगे और सेम रेडियस से हम यहाँ पे एक बार इसको सेंटर लेके हम यहाँ पे आर्क लेंगे, फिर दूसरी बार ये सेंटर लेके हम यहाँ पे आर्क लेंगे, राइट। अब हम ये जो लाइन है इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 120 डिग्री, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे और इस एंड पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो अब हम एक आर्क ऐसे लगाएंगे एंड सेम रेडियस से एक बार हम इसे सेंटर लेंगे, ठीक है। एक आर्क ऐसे लगेगा, फिर इसे हम सेंटर लेंगे, फिर एक आर्क ये लगेगा, फिर एक बार इसको सेंटर लेके हम एक आर्क ऐसे लगाएंगे, एक बार इसे सेंटर लेके एक आर्क ऐसे लगेगा, ठीक है। ऐसा ही मैं यहाँ पे भी कर लेती हूँ, सेम एक आर्क ये, एक आर्क ये, एंड यहाँ से दोनों को एक बार लेके इस तरीके से आर्क हम लगाएंगे, ठीक है। अब देख मिलाते हुए यहाँ पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, राइट। देखिए तो टेंजेंट्स ऐसी आ सकती है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस ये है 60 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये 60 डिग्री एंगल हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इनको नाम दे देते हैं O, B, A एंड P,
राइट। अब यहाँ पे जो स्टेप्स होंगे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपने यहाँ पे किया है 1 बाय 1 जस्ट उनको यहाँ पे लिख दीजिए। 9th देखिए फिर से स्टैटिस्टिक का ही क्वेश्चन है, तो टोटल 3 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक से आए हैं, एक 2 मार्क्स का और 2 3 मार्क्स के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 फिर से स्टैटिस्टिक का है। अभी तक 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं स्टैटिस्टिक के, तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तो मीडियंस पे रिलेटेड हम कर चुके हैं, जस्ट अभी किया था, मोड पे भी हम कर चुके हैं, तो अब ये मीन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हमें मीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक xi चाहिए और fi xi की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो रन स्कोर्ड है, यहाँ पे दिया हुआ है क्लास इंटरवल नंबर बेसमेंट, ये है फ्रीक्वेंसी fi, ये मेंशन है। और xi की वैल्यू हम निकालेंगे, xi क्या है, इनकी मिडिल वैल्यू। ठीक है, 40 एंड 0 to 40 के बीच जो मिडिल वैल्यू है दैट इज 20, इन दोनों के बीच में मिडिल 60, इन दोनों के 100, ऐसे ही हम मिडिल वैल्यू निकालेंगे। नाउ fi xi, अब हमें इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 20 240, 20 मल्टीप्लाई बाय 60 1200 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, और ये टोटल वैल्यू दी गई है एफ आई। ओके, तो इसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं, एंड ये जो वैल्यू है ये है एफ आई एक्स आई की, राइट। तो इन सब का हम अगर टोटल करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है। अब देखिए यहाँ पे हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई, ओके, समीशन ऑफ। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे इसको सिंपल डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं कैसे डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड तो हो जाएगा इजीली, 4 से करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 2, राइट, देन 2 is left and 3 7 ज़ा 21। ओके, तो हम यहीं तक इसे करते हैं और यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। 2 वर्टिकल पोल्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है, एंड द एंगल ऑफ elevation of the first pole from the second pole is 60 degree, right, and 30 degree। अब हम यहाँ पे एंगल कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए जो पोल जितना ऊंचा होगा हमें उसे देखने के लिए अपना फेस उतना ऊपर करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जो बड़ा एंगल होगा वो बड़े वाले पोल के सामने होगा। क्लियर? और छोटे वाले पोल को देखने के लिए हमें इतना ज्यादा अपना फेस ऊपर नहीं करना होगा, तो इसलिए स्मॉल एंगल जो होगा वो छोटे वाले पोल के लिए होगा, राइट। तो फिगर क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ 2 पोल, राइट, मीन्स हमें फाइंड करना है पी क्यू माइनस आर एस। ओके, अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। एंगल दिया है, तो यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले जो ट्रायंगल लिया है वो ये लिया है PQS। क्लियर है? ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस PQS, ये वाला एंगल। ठीक है, और तो 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैंने h इस हाइट को नाम दिया है, या सॉरी यहाँ पे h लिख लीजिए, या फिर y, मैंने क्वेश्चन y के अकॉर्डिंग किया है, तो y अपॉन 20, करेक्ट। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकल जाएगी, तो y क्या है? y इज PQ। अब हम लेंगे ये छोटा वाला ट्राइंगल, राइट। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल में हम 1030 से करेंगे, और ये RS की जो RS जो डिस्टेंस है इसे मैंने x लिया है, और x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये है RS। ठीक है, अब हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है। अब हम इसे ऐसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरीके से सब्सट्रैक्शन होगा। अब देखिए इसके बाद ये स्टेप कैसे आया, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, इट विल बी 3 ओनली। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 60, तो ये आएगा 60, तो 60 माइनस 20 इज 40, इसीलिए यहाँ पे 40 है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 40 बाय √3 भी करते हैं तो भी आपका आंसर सही है, बट हम इसे सिंप्लीफाई, हमें उतना सिंप्लीफाई करना चाहिए जितना हम कर सके।
तो आपने रेशनलाइजेशंस तो पढ़ा होगा, तो उस अकॉर्डिंग हम √3 से ऊपर और नीचे दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 40√3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ओके, आगे आप इसमें वैल्यूज रखते हैं तो ये आपका डेसिमल में आएगा। तो जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अगर टाइम नहीं है तो एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट 40√3 डिवाइडेड बाय 3, दैट्स ऑल। जाते हैं सेकंड पार्ट के डायग्राम पे। मीटर टॉल, ठीक है, ये है बॉय की हाइट है। स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग है वो 50 मीटर अवे है। ठीक है, दिस इज द बिल्डिंग, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। तो हम पहले यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। ये 50 मीटर जो डिस्टेंस है वो गिवन है। ठीक है, 50 मीटर गिवन है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज, तो ये है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, बिकॉज ये बॉय है और सो इसकी आईज इसके ऊपर वाले पार्ट से ही हम यहाँ पे मेजर करेंगे, राइट। और यहाँ पे द बिल्डिंग मीन्स हमें फाइंड करनी है ये हाइट। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है 1.7 मीटर, राइट। तो ये भी 1.7 मीटर होगी। ओके, तो हमारी देखिए यहाँ पे हम h निकालेंगे, फाइन h निकालेंगे, उसके बाद हमें उसमें 1.7 भी ऐड करना होगा, तो ये बिल्डिंग की हाइट आएगी। अब h कैसे निकलेगा, देखिए सिंपल सा है। अगेन 1060 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर PQ, इनको नेम दे देते हैं PQ। ठीक है, PQ अपॉन 50, ये बेस है, ये भी 50 होगा। तो यहाँ पे इजीली PQ की यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ गई है, मीन्स हमें हमारी हाइट मिल गई है 50 √3। अब हमें पूरे पोल की निकालनी है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1.7, राइट। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, सेम थिंग। अदरवाइज इसे पूरा सॉल्व करिए 50 इंटू, देखिए यहाँ पे √3 की वैल्यू दी गई है, इट मीन्स आपको यहाँ पे इसे पुट करना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट पुट करिए और मल्टीप्लाई करिए और आंसर आ जाएगा आपका, राइट। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है।